हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं जियोमेट्री का पार्ट नंबर 4। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट आपका आज क्या रहने वाला है? सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें हम आपसे 4 प्रकार के सेंटर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका आता है सेंट्रोइड, सेकंड आपका इन सेंटर, थर्ड आपका सर्कम सेंटर और लास्ट आपका ऑर्थो सेंटर। आज की क्लास के अंदर केवल और केवल हम सेंट्रोइड और आपका इन सेंटर, इन 2 सेंटर के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। बाकी 2 के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपका सेंट्रोइड से। सेंट्रोइड आपका क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? आपका मीडियन के बारे में। सपोज आपके पास कोई भी क्या है, आपके पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल आपका ABC, राइट। ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन आपकी क्या होती है? मीडियन होती है। क्लियर? आपके पास ट्रायंगल ABC है, वर्टेक्स आपका A है, D आपका क्या है? मिड पॉइंट है। किसका? आपका BC का। यदि मैं A को D से ज्वाइंट कर दूं तो जो मेरी AD है वो क्या? मेरी आपकी मीडियन। जो आपकी AD है वो क्या? आपकी मीडियन। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? और मीडियन की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी मीडियन ट्रायंगल के पूरे एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। क्लियर? मान के चलो कि जो आपका ABC है उसका जो टोटल जो आपका एरिया है 30 है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि हम AD एक मीडियन ड्रॉ कर दें तो ये आपका 15 हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? द मीडियन बाइसेक्ट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे आपका एरिया किसके? ABD के बराबर, आपका एरिया ACD के बराबर। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बात करेंगे आपका सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपके पास ट्रायंगल क्या है? ABC है और आपके पास 3 मीडियन AD, कौन कौन सी? आपकी AD, BF और आपका CE। तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर आपकी इंटरसेक्ट करती है उसे बोलते हैं हम आपका सेंट्रोइड या आपका ग्रेविटी सेंटर। क्लियर? ये आपका तीनों माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर एक दूसरे से मिलती हैं उसे बोलते हैं हम आपका सेंट्रोइड या आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको हम डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल G से। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? अब बात करेंगे आपका जो ग्रेविटी सेंटर है स्मॉल g। यदि हम किसी ट्रायंगल के अंदर तीनों मीडियन ड्रॉ कर दें AD, BE या आपका CF, तो जो आपका सेंट्रोइड होता है वो पूरे ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। द सेंट्रोइड डिवाइड्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट। क्लियर है? मान के चलो कि आपके पास कोई ट्रायंगल है, ABC और ये आपके हैं मीडियन AD, BE और आपकी CF। ये आपका ट्रायंगल 1 है, ये आपका ट्रायंगल 2 है, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6। तो जो आपका एरिया होगा ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4, ट्रायंगल 5,
और आपका ट्रायंगल 6, तीनों क्या होंगे आपके बराबर होंगे। और किसके बराबर होंगे आपका, जो भी आपका एरिया होगा किसका, ट्रायंगल ABC का या बड़े वाले एरिया का ट्रायंगल ABC, उसका होगा आपका 1/6। क्लियर है। मान के चलो कि जो आपका पूरा है पूरा ट्रायंगल का एरिया है वो 30 है, तो छोटे वाले ट्रायंगल है उसका एरिया कितना होगा आपका 1/6। तो इसका भी एरिया कितना होगा आपका 5 5 5 5 5 और आपका 5। क्लियर है, समझ आया आपको, यहां तक किसी कोई डाउट। अब बात करेंगे आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या आपका सेंट्रोइड है, वो आपकी मीडियन को वो आपकी मीडियन को 2:1 के अंदर डिवाइड करता है। कहने वाला कि ये सपोज आपकी क्या है, मीडियन है AD, ये आपका ग्रेविटी सेंटर है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होगा आपका AG, उसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास 2 होगी, और नीचे वाली वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1 होगी। क्लियर, माध्यिका या आपका मीडियन। क्लियर है बात। मान के चलो कि जो आपकी AD की लेंथ है सपोज आपकी 9 सेंटीमीटर है, तो जो आपका AG होगा वो कितना होगा 2, कितने में से आपका टोटल 3 में से, इंटू आपका 9, कितना आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि ये होगा आपका 6 सेंटीमीटर और ये होगा आपका 3 सेंटीमीटर, तो जो आपका रेशियो है कितना आपका 2:1। क्लियर यहां तक किसी को कोई डाउट है बताओ जल्दी से। अब बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 27, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आपके पास ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC, और G आपका क्या है सेंट्रोइड है, और जो आपकी मीडियन है कौन सी आपकी AD, ये आपका AD, ये आपका BE, और ये आपकी है CF, और ये है आपका सेंट्रोइड G। क्लियर। जो आपके ट्रायंगल का एरिया है ट्रायंगल ABC, वो कितना आपके पास 72। आपको निकालना है ट्रायंगल BDG का एरिया, ट्रायंगल BD और G का, इस वाले ट्रायंगल का आपको निकालना है एरिया। जो भी आपका सेंट्रोइड होता है वो पूरे के पूरे ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो जो आपका एरिया आ गया ट्रायंगल BDG वो कितना होगा आपके पास 1/6, किसका आपका 72 का, कितना का आपके पास 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास, ऑप्शन नंबर आपका 8। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर आपका 28, कोई आपके पास ट्रायंगल है PQR, PQ आपके पास R, PM क्या है आपकी मीडियन है, ये हमने ड्रॉ कर दी PM मीडियन, G इज द सेंट्रोइड ऑफ PQR, ठीक है, ये आपका क्या है सेंट्रोइड है। ये आपकी PG की वैल्यू है कितनी आपके पास 27, PG की वैल्यू जो आपकी है 27। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ PM, हमको फाइंड करनी है PM। क्लियर। आपको पता है कि जो आपका सेंट्रोइड होता है वो आपकी पूरी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो जो आपकी 2 की वैल्यू होगी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 27 में फाइंड किसी करनी है 2 + 1 3 की, तो जो आपका 3 यूनिट होगा वो कितना होगा आपके पास 27 डिवाइड आपका 2 इंटू आपका 3,
कितना आएगा आपके पास ये 13.5 इंटू 3, 3×5 = 15, कैरी आपका 1, 13×3 = 39, 39 और एक आपका 40, 1 पॉइंट के बाद आपकी दशमलव, तो 40.5 सेंटीमीटर, 40.5 सेंटीमीटर आपका होगा आंसर। क्लियर? किसी को कोई डाउट? अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 29। जी द सेंट्रोइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, जिसका पेरीमीटर आपका क्या है 24 सेंटीमीटर। सपोज आपके पास ये ट्रायंगल है ए बी सी और वो कैसा है आपका इक्विलेटरल, ए बी और सी। हमने मान लिया कि जो आपकी साइड है वो ए है, ये आपकी ए है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो पेरीमीटर है कितना आपके पास 24, तो जो आपकी ए की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपको 8 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन में बोला है आपसे एजी की लेंथ कितनी हो। सपोज आपकी ये क्या है मीडियन है, ये है आपका जी। आपसे पूछा है कि एजी की लेंथ कितनी होगी। सबसे पहले हम निकालेंगे आपका एडी। एडी जो आपका होता है, हाइट क्या होती है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, हमने लास्ट क्लास के अंदर आपसे डिस्कस किया था √3/2 इंटू हाइट, सॉरी साइड इंटू साइड। साइड कितनी आपके पास 8 सेंटीमीटर। ये कितना है आपके पास 4√3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, मतलब एडी की लेंथ। हमें निकालना क्या आपका एजी, एडी की लेंथ कितनी होगी आपकी 2, कितने में से आपका 3 में से इंटू टोटल लेंथ कितनी आपके पास 4√3। क्योंकि जो आपका सेंट्रोइड होता है वो आपकी पूरी की पूरी मीडियन को 2:1 में क्या करता है आपका डिवाइड करता है। 8√3, इस √3 को हम √3 इंटू आपका √3 लिख सकते हैं। आपका √3 से आपका √3 कैंसिल आउट, तो 8/√3 आपका सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर आपका 30, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल आपका ए बी सी, एडी बीई और आपकी सीएफ क्या है मीडियंस है। एडी बीई और आपका क्या है सीएफ, ये आपकी मीडियन है और आपकी इंटरसेक्ट कर रही है किस पे आपके जी पे, जी पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आपके पास 204, जो आपके पास एरिया है ट्रायंगल ए बी सी का वो कितना आपके पास 204। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल GDCF, GDCF आपको निकालना है इसका एरिया, ये वाला पोर्शन का एरिया। क्लियर? आप जानते हैं कि जो आपका सेंट्रोइड होता है वो पूरे ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्लियर? तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1, ये आपका 1, ये आपका 1, ये आपका 1, ये आपका 1। टोटल जो आपका एरिया है कितना आपके पास यहाँ पर 6 यूनिट हो गया हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आपके पास 204। क्लियर है? हमें निकालना है ये वाला एरिया, कौन सा वाला, ये वाला। तो कितना होगा आपके पास 1 + 1 कितना होगा आपके पास 2,
तो 2 यूनिट कितना होगा आपके पास, 204 डिवाइड आपका 6 इंटू आपका 2। 6 से कितनी बार आपका 36 18 चौक 24, 34 इंटू 2 कितना होगा आपके पास 68 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है बताओ जल्दी भाई, आगे चले? या इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जो आपका टोटल का एरिया है वो कितना आपके पास 6 यूनिट है। 6 वैल्यू कितनी आपके पास 204, यहां पर कितना है आपके पास ये 1/3, तो इसका भी आप कर दो डायरेक्ट 1/3, कितना आएगा आपके पास 68 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्लियर हुआ? आगे चले। अब बात करेंगे आपका एंगल बाइसेक्टर एंड आपका इंसेंटर। सपोज आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपका ABC, किसी भी वर्टेक्स से कोई भी ऐसी लाइन जो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, वो होती है आपकी एंगल बाइसेक्टर। जैसे यहां पर आपका ट्रायंगल ABC है, एंगल A को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन आपकी क्या है AD है, तो जो आपकी AD है वही होगी आपकी एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई यहां तक, एंगल बाइसेक्टर राइट। अब बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ट्रायंगल आपके ABC में AD की आपकी एंगल बाइसेक्टर है, तो हमेशा याद रखना जो आपका AB और आपका AC का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, BD रेशियो आपका DC। AB और आपका AC का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका BD अपॉन आपका DC। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में? जो आपके साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होगा किसके रेशियो के, इन दोनों रेशियो के। क्लियर है? कोई डाउट? अब बात करेंगे आपका इंसेंटर। तीनों को तीनों आपके एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम आपका इंसेंटर। तीनों एंगल बाइसेक्टर आपके जिस पॉइंट पर आपके मिलते हैं उसे हम बोलते हैं आपका इंसेंटर। क्लियर है? और इसको हम डिनोट करते हैं किसका आपका आई से। जैसे यहां पर आपका ये आपका एंगल बाइसेक्टर है AD मान लो उसको, BE और आपका CF, ये आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, आपका इस पॉइंट पे, तो इसी को हम डिनोट करेंगे किससे, आपका आई से। क्लियर है भाई? इसी को हम बोल देंगे आपका इंसेंटर। किसी का कोई डाउट है क्या यहां तक, बताओ जल्दी से। किसी को कोई डाउट? अब बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में। इसके बारे में आपका प्रॉपर्टी के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। सपोज आपके पास ट्रायंगल ABC है। क्लियर? ट्रायंगल आपके पास क्या है ABC है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है और ये भी आपका एंगल बाइसेक्टर है। AI, BI और CI के आपके पास एंगल बाइसेक्टर है। और यदि आपसे पूछे कि एंगल BIC की जो आपकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हमेशा याद रखना जो आपकी एंगल BIC की जो आपकी वैल्यू होगी वो 90 प्लस एंगल आपका A/2, 90 प्लस आपका सामने वाले एंगल का हाफ। सेम आपका AIC 90 प्लस एंगल B/2,
सेम आपका एंगल ए आई बी 90 प्लस आपका एंगल C/2। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? ये होगा आपका इंटरनली। जब हम आपके इंटरनली क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर करते हैं। यदि आपका जाए एक्सटीरियर, कैसे देखो, ये आपके पास एंगल बी है, ये आपके पास एंगल सी है, आपका बीपी और आपका सीपी, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। मतलब ये कि ये वाले एंगल की जितनी वैल्यू है सेम आपका ये वाला एंगल है, और जितना एंगल आपका ये है इतना ही एंगल आपका ये है। क्लियर? तो जो आपके एंगल बी पी सी की जो आपकी वैल्यू होती है वो आपकी 90 माइनस आपका एंगल A/2, 90 माइनस आपका एंगल A/2। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? अब आपके दिमाग में होगा कि ये चीज आई कहां से। ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा। कैसे देखो, आपके पास क्या है, ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल आपका जो ABC है इसका जो टोटल आपका सम है कितना होगा आपके पास 180। यदि मैं निकालूं आपका A/2 B/2 और आपका C/2 तो मेरे पास क्या होगा आपके पास 90। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? यदि मैं यहां से फाइंड करूं कि आपका B/2 प्लस आपका C/2 90 माइनस आपका A/2, इक्वेशन नंबर 5। और यदि मैं बात करूं आपका ट्रायंगल BIC में, ये आपका B/2 होगा, ये आपका C/2 होगा। क्लियर है? यदि मैं बात करूं आपका एंगल BIC प्लस आपका B/2 प्लस आपका C/2 बराबर आपका 180। एंगल आपका BIC इक्वल किसके, आपका 180 माइनस B/2 प्लस C/2, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 90 माइनस A/2। ये कितना आ गया आपके पास 180 माइनस 90 प्लस आपका A/2। 180 में से आपका 90 गया, 90 प्लस आपका A/2। क्लियर है आपको भाई यहां तक? किसी को कोई बात समझ नहीं आई हो बताओ जल्दी से, कोई डाउट? आगे चलें। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर आपका 31। ट्रायंगल आपका ABC है, क्या आपके पास ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल आपके पास है ABC। द बाइसेक्टर ऑफ बी, AC पे मिला आपका किस पॉइंट पे, D पे। जो आपका AC है ये वाला, सपोज आपका यहाँ पर D पॉइंट है और ये मिल रहा है आपका कैसे, एंगल बाइसेक्टर B से हमने स्टार्ट किया। आपके पास क्या है, ट्रायंगल ABC, ABC, B का आपका एंगल बाइसेक्टर क्रॉस कर रहा है किस पे, आपका D पर। AB कितना आपके पास 12, BC कितना आपके पास 18 और AC कितना आपके पास 15 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ A। क्लियर? जो आपका AB और जो आपका AC का रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, आपका AD और आपका DC। क्लियर? AB की वैल्यू कितनी है आपके पास 12, AC की वैल्यू कितनी है आपके पास 18, AD अपॉन अपना क्या होगा आपका DC। 6 से आपका 2 टाइम, 6 से आपका 3 टाइम। AD की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 2, BC की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 3। हमें फाइंड क्या करना आपको, AD बराबर आपका 2 डिवाइड
2 + 3 आपका कितना होगा 5 इंटू आपकी जो टोटल लेंथ है AC की वो कितनी है आपके पास 15। कितना आपके पास 15, 5 से कितनी बार आपका 3 टाइम्स, तो 3 × 2 कितना है आपके पास 6 सेंटीमीटर। क्लियर। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई डाउट या सिंपल से हमारे समझे इसको। आपके पास ट्रायंगल क्या है ABC है, ये आपका है एंगल बाइसेक्टर। ये कितना आपके पास 12, ये कितना आपके पास 18। तो जो आपका रेशियो होगा 2:3, तो ये भी साइड कितनी होगी आपकी 2:3 में। टोटल साइड कितनी है आपके पास 15। 5 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। आपको निकालनी किसकी 2 की, 3 दूनी आपका 6 सेंटीमीटर। क्लियर भाई यहां तक। किसी को कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर आपका 32। ट्रायंगल PQR में PQ कितना आपका 6। ट्रायंगल आपका PQR PQ आपका कितना है 6, PR कितना आपके पास 8 और QS आपका कितना है 3 सेंटीमीटर। PS इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ये हो गया आपकी PS और जो आपकी QS की जो लेंथ है वो कितनी है आपके सेंटीमीटर। क्लियर। यदि मैं इसकी रेशियो की बात करूं कितना है आपका रेशियो 3:4। तो जो आपकी साइड है QR वो किस रेशियो में बढ़ेगी आपकी 3:4। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है QR की लेंथ कितनी है, किसकी आपकी QR की। QR की आपकी लेंथ कितनी है, क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट। जो आपका रेशियो कितना है आपका 3:4। जो आपको QS की लेंथ कितनी आपकी 3। यदि मैं बात करूं 3 कितने टाइम्स आपका 1 टाइम्स है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे हम 1 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा आपके पास 4। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे कि आपका SR तो कितना आपके पास 4 सेंटीमीटर। और यदि आपसे पूछे QR कितना होगा आपके पास दोनों का सम, तो 3 + 4 कितना होगा आपके पास 7। तो 3 + आपका 4 7 सेंटीमीटर क्या होगा आपके पास करेक्ट आंसर। क्लियर। किसी को कोई डाउट। और यदि आपसे पूछे इसी क्वेश्चन में कि SR की लेंथ कितनी होगी तो आपका जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना आपका 4 सेंटीमीटर आपका आंसर। यहां तक किसी को कोई डाउट भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 33। ट्रायंगल आपका ABC है, ट्रायंगल आपका ABC। ट्रायंगल आपका ABC। AD है आपका इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये हो गया आपका AD एंगल बाइसेक्टर। AB कितना आपके पास 10, AC कितना आपके पास 14 और BC कितना आपके पास 6। फाइंड द लेंथ ऑफ BD। यदि हम इसको डिवाइड करें कितना है आपके पास 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। तो जो आपका रेशियो आ गया कितना है आपके पास 5:7। हमें निकालने किसकी लेंथ आपका BD की। तो BD आपका कितना होगा, जो BD आपका इक्वल होगा वो 5 किसमें से आपका 7 और 5 12 इंटू आपका कितना 6 से आपका 2 टाइम्स, 2 से आपका कितना टाइम 2.5 टाइम्स।
तो लेंथ कितना आ गया आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर। ऑप्शन नंबर कौन सा पास, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 34। ट्रायंगल एबीसी के अंदर आपका बी आई और आपका सी आई क्या है, एंगल बाइसेक्टर है बी एंड सी के। ए बी सी, बी आई और आपका सी आई, ये होगा आपका आई। क्लियर। एंगल आपका बी ए सी, ये वाला जो आपका एंगल है कितना आपके पास 110, और आपसे पूछा है एंगल बी आई सी, एंगल बी आई सी ये वाला एंगल कितना आपके पास, आपको पता है अच्छे से ये कितना होता है आपके पास 90 प्लस आपका एंगल ए बाई 2, तो कितना होगा आपके पास 90 प्लस आपका 110 का आधा, तो 90 प्लस आपका पास 55, कितना होगा आपके पास 145। क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट? हमें क्या करना है, आपको 90 प्लस आपका इस वाले एंगल का हाफ, तो 90 प्लस 110 का हाफ, तो 90 प्लस 55, यहां पर कितना होगा 145 डिग्री। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 35। ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी, वो भी कौन सा आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये आपका एंगल बाइसेक्टर आपका एक्सटीरियर और ये आपका सी, ये पॉइंट किधर किस पे आपका कट कर रहे हैं एक दूसरे, किस पॉइंट पे आपका पी पॉइंट पर, राइट। एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल कितना आपके पास 90, आपको निकालना है एंगल बी पी सी, तो जो आपके पास एंगल बी पी सी होता है वो कितना होता है आपका 90 माइनस एंगल ए बाई 2, ये आपका 90 माइनस एंगल ए कितना आपके पास 80 का आधा कितना आपके पास 40 आ गया, तो 90 में से आपका 40 का कितना बचा आपके पास 50 डिग्री, तो आपका जो आंसर है कौन सा होगा आपके पास 50 डिग्री। क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे चले। यहां तक किसी को कोई डाउट हो जल्दी बताओ भाई।